प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तृतीय पाठ है नैतिक मूल्यांकन का पहला पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। नयनम नीति, ले चलना नीति है। नीतिर ईमान मूल्यान नैतिक मूल्यान, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यथाशरणया कार्य करणेन, जिस मार्ग के द्वारा कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलस्य भवति, जिस रास्ते से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वह नीति कहलाती है। इयं नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, यह नीति केवल लोगों के लिए, समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, बल्कि लोगों के लिए, राजाओं के लिए और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीत्या चलनेन, नीति पर चलने से, व्यवहारेण आचरण करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति, प्रजाओं का, शासकों का, संपूर्ण संसार का भी कल्याण होता है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे। नीति पर चलने से, आचरण करने से, प्रजाओं का, शासकों का और संपूर्ण संसार के लोगों का भी कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारते कवय नीतिकारा मनोरमया सरस्या गिरा नीतवाक्यान कथाभि श्लोकस्य विरचयन्। प्राचीन काल से ही भारत में कवि और नीतिकार मनोरमया सरस्या गिरा, सुंदर सरसवाणी के द्वारा नीति के वाक्यों को, कथा भी श्लोकस्य, कथाओं और श्लोकों में विरचयन रचना करते थे। फिर से इसको पूरा देख लेंगे। प्राचीन काल से ही भारत में कवि और नीतिकार सुंदर और सरस वाणी के द्वारा नीति के वाक्यों को, कथाओं और श्लोकों में रचना करते थे। इत्थम नीति शास्त्राण व्यवहार विदे, इस तरह नीति शास्त्राण व्यवहार विदे, नीति शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान के लिए, इस तरह नीति शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान के लिए कांता सम्यत उपदेश युजे बभूव, स्त्री की तरह उपदेश देने वाले हुए। फलानिदं संपन्नम साधारणाय अपजना व्यवहाराय नीतिवाक्यान् नीति श्लोकस्य गलाविलाधय कुर्वन्ति अस्म। इसका फल यह हुआ, साधारण लोग भी जनाः व्यवहाराय, लोगों के व्यवहार के लिए नीति वाक्यान नीति श्लोकाश्च, नीति के वाक्यों को और नीति के श्लोकों को गलाविलाधय कुर्वन्त, कंठस्थ करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को, नीति के श्लोकों को कंठस्थ करते थे। यथा, यथा माने जैसे, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्रम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, शुक्र नीति, घट कर पर कृत नीति सारह,
घटकरपर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडे कृता नीति द्विषष्टिका, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम, भल्लाट शतक, भर्तृहर कृत नीति शतकम, भर्तृहर द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतकम, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम, दृष्टांत शतक इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। साहित्य पर विचार करने पर प्राचीन काल से ही या आदिकाल से ही सर्वेषु अपि राष्ट्रे सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था यत् कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्वस्य अपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिक परतोषः। काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरांस आदि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरांस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। नैतिक मूल्य व्यक्तेः सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेन एव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से विशेष हो जाता है। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और कांटा रहित होता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य समुन्नयनो अवसरो लभ्यते। व्यक्ति में समाज, वर्ग, देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकता आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक है। सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का सूचक और सुखमय मानव जीवन का आधार है।